अगर तुम अभी इस कमरे से बाहर नहीं गई तो मैं यह भूल जाऊंगा कि हम दुश्मन हैं। कबीर ने उसके कान के पास झुककर भारी आवाज में कहा। उसकी गर्म सांसें जोया की गर्दन पर महसूस हो रही थीं। जोया डरी नहीं, बल्कि उसने एक कदम और आगे बढ़ाकर उसकी आंखों में आंखें डाल दी और मुस्कुराते हुए कहा, और अगर मैं कहूँ कि मैं यही चाहती हूँ तो। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन कबीर के पेंटहाउस के अंदर का माहौल किसी तूफान से कम नहीं था। गोया वहां कबीर को बर्बाद करने के सबूत ढूंढने आई थी, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि कबीर उसे उस वक्त का इंतजार कर रहा था। कबीर सिंघानिया, शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून, जिसे छूना तो दूर, उसके सामने खड़े होने की हिम्मत भी कोई नहीं करता था। और जोया, एक अंडरकवर रिपोर्टर जो उसकी काली दुनिया का सच सामने लाना चाहती थी। गोया ने कबीर के सीने पर हाथ रखा और धीरे से उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन कबीर अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने जोया की कलाई पकड़ ली और उसे दीवार से सटा दिया। तुम्हें लगा तुम मेरी तिजोरी से फाइल चुरा लोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? कबीर ने व्यंग्य सार्काज़म के साथ पूछा। उसकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन दर्दनाक नहीं। जोया की धड़कनें तेज थीं, डर से नहीं, बल्कि उस अजीब से खिंचाव, टेंशन से जो उन दोनों के बीच था। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं फाइल लिए बिना नहीं जाऊंगी, कबीर। कबीर की नजरें जोया के होठों पर गईं और फिर वापस उसकी आंखों में। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। कबीर ने अपनी पकड़ अईली की और फाइल टेबल से उठाकर जोया के हाथ में थमा दी। जोया हैरान रह गई। तुम मुझे यर दे रहे हो? कबीर ने अपना कोट ठीक किया और व्हिस्की का गिलास उठाते हुए कहा, ले जाओ, इसमें वो सबूत है जो तुम्हें चाहिए। लेकिन याद रखना जोया, इस खेल में जीत तुम्हारी नहीं हुई है। मतलब? जोया ने फाइल को कसकर पकड़ा। कबीर मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसने जोया के रोंगटे खड़े कर दिए। मतलब यह कि अब तुम मेरी हो गई हो, क्योंकि जो मेरा राज जानता है वो मुझसे दूर नहीं जा सकता। जोया दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन जाते जाते मुड़ी और बोली, तो फिर तैयार रहना कबीर, क्योंकि मैं बहुत खतरनाक कैदी हूँ। दरवाजा बंद हुआ और कबीर ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, खेल तो अब शुरू हुआ है डार्लिंग।